बोलिए गजानंद भगवान की जय। बोलिए गुरु जी महाराज की जय। बोलिए पितर महाराज की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए बालाजी महाराज की जय। बोलिए बाबा भूतनाथ की जय। बोलिए राज रानी अम्बे महारानी की जय। बोलिए माँ काली कलकत्ते वाली की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री राधे रानी सरकार की जय। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय। बोलिए श्री सांवरिया सेठ की जय। बोलिए श्री खाटू नरेश की जय। बोलिए श्री लख दातार की जय। बोलिए शीश के दानी की जय। बोलिए तीन बाणधारी की जय। बोलिए श्याम प्यारे की जय। बोलिए हारे के सहारे की जय। बोलिए 33 करोड़ देवी देवताओं की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। आइए प्रेमियों, फिर से शुरू करते हैं। बाबा के श्री चरणों में विश्राम से पहले अपनी हाजिरी, जो विगत कई दिनों से हम लोग करते आ रहे हैं, कल चूंकि 11 थी इसलिए 10 बजे का कीर्तन रखा गया। आज कीर्तन शुरू करूं उससे पहले जो भी श्याम प्रेमी इस कीर्तन को लाइव सुनते हैं उनसे एक सुझाव चाहूंगा कि ये कीर्तन को 10 बजे रखा जाए या फिर 11 बजे ही जो समय पे करते आए हैं। आपका जो भी सुझाव हो आप इसी पेज पर कमेंट कर देंगे और कल दिन तक कमेंट के हिसाब से आपको मैसेज कर दिया जाएगा कि 11 बजे या 10 बजे में जो भी ज़्यादा कमेंट्स जिनके आएंगे कि 11 बजे या 10 बजे, ओनली टाइमिंग के लिए सुझाव कि 11 बजे सही रहेगा या 10 बजे कर दें। आपका जो भी सुझाव रहेगा उसमें जो भी ज़्यादा टाइमिंग का कमेंट होगा वही हम करेंगे। आइए शुरू करते हैं प्रभु के श्री चरणों में अपनी हाजिरी। प्रेमी कई महीनों से बाबा के दरबार में नहीं पहुंच पाया, उन्हें लगता है कि हमारी, सच बात है कि हमारी किसी गलती से बाबा ने पर्दा कर लिया, लेकिन ये तो किसी एक इंसान की गलती के लिए सभी श्याम भक्तों को सजा तो नहीं मिल सकती। इसीलिए, लेकिन भक्त के भाव हैं और वो बाबा से क्या पुकार लगाता है। आइए नजरें मिला के मुझसे ऐ श्याम मुस्कुरा दो, नजरें मिला के मुझसे ऐ श्याम मुस्कुरा दो, गलती अगर हुई तो दिल से उसे भुला दो, नजरें मिला के मुझसे ऐ श्याम मुस्कुरा दो, गलती अगर हुई तो दिल से उसे भुला दो, नजरें मिला के मुझसे। किस बात पे खफा हो, नाराज लग रहे हो, किस बात पे खफा हो, नाराज लग
रहे हो, लगते हो जैसे हरदम ना आज लग रहे हो, लगते हो जैसे हरदम ना आज लग रहे हो। खोए खोए से मेरे, खोए खोए से मेरे सरताज लग रहे हो। तुमको रिझाऊं कैसे, तुमको रिझाऊं कैसे, इतना मुझे बता दो, नजरें मिला के मुझसे। पुतला हूँ गलतियों का, इंसान हूँ कन्हैया, पुतला हूँ गलतियों का, इंसान हूँ कन्हैया। तुमसे छुपा नहीं है, परेशान हूँ कन्हैया, तुमसे छुपा नहीं है, परेशान हूँ कन्हैया। मुझे पता है मैं गुनहगार हूँ बाबा, कई गलतियां की, बल्कि गलतियों की खान है, लेकिन गलतियों का पुतला हूं, लेकिन इंसान हो बाबा। और ये बात आपसे छुपी नहीं है कि परेशान हूं, तुमसे छुपा नहीं है, परेशान हूं कन्हैया, तुमसे छुपा नहीं है, परेशान हूं कन्हैया। कर दो क्षमा दयालु, कर दो क्षमा दयालु, नादान हूँ कन्हैया। दीनों के नाथ मेरी, दीनों के नाथ मेरी, परेशानियां मिटा दो, नजरें मिला के मुझसे, ऐ शाम मुस्कुरा दो, नजरें मिला के मुझसे। बालक मैं तुम पिता हो, रिश्ता न छूट सकता, बालक मैं तुम पिता हो, रिश्ता न छूट सकता। हमने आपको कभी भगवान मानकर नहीं पूजा, बल्कि अपना पिता मानकर पूजा, क्योंकि आप तो भगवान मानते तो हमें भक्त बनना पड़ता, और भक्त की परिकाष्ठा बहुत है। नरसिंह भगत जैसे भगत कहा, जिनकी भक्ति के आगे आपको झुकना पड़ा, मीरा भगत, धन्ना प्रहलाद। हम भक्त नहीं बन सकते, आपको पिता मानकर हमेशा आपको पूजा, और उसी अधिकार से कहते हैं, बालक मैं तुम पिता हो, रिश्ता न छूट सकता, बालक मैं तुम पिता हो, रिश्ता न छूट सकता। बातों में यूं ही दिल का बंधन न टूट सकता,
तुमसे न रूठ सकता, गालों पे प्यार से दो, गालों पे प्यार से दो, थपकी मेरे लगा दो, नजरें मिला के मुझसे ऐ शाम मुस्कुरा दो। अगर हमने गलती की है तो सजा दो बाबा। हमें पता है आपकी सजा कितनी है, हमें यह भी पता है पिता अपने बच्चों को सजा देता है तो अपने बच्चों की भलाई के लिए, और सजा देने के बाद सिर पर हाथ भी फिराता है। ये सौदा बहुत सस्ता रहेगा जब सजा देकर सिर पर हाथ फिराओगे तो। इसलिए बाबा गालों पे प्यार से दो, थपकी मेरे लगा दो, नजरें मिला के मुझसे ऐ शाम मुस्कुरा दो। गलती अगर हुई तो दिल से उसे भुला दो, नजरें मिला के मुझसे। बोलिए श्याम दातार की जय जय। आइए प्रेमियों, एक दीवाना ऐसा भी है जो कहता है एक नहीं लाखों करोड़ों हो गए, कि मेरे तो हर काम में श्याम खड़ा है। सच्चाई है प्रेमियों, और अगर श्याम नहीं होता, श्याम नहीं होता तो नामो निशान नहीं होता हमारा। आइए, अगर आपके भी यही भाव हों तो जरूर गाइएगा। ये कीर्तन, इस कीर्तन करने का दो ही मकसद है। लॉकडाउन में सबको रोज ये सूचना भी दें कि आप अपने घरों में रहें, और दूसरा मकसद, सबसे बड़ा मकसद, कि रात को प्रभु को भज के यदि सोएंगे तो सुबह मंगलमय जरूर होगी। इसलिए आइए सभी मिलकर सुने ना, बाबा को सुनाएं। आइए। शाम से पहले श्याम ही आए। बोलिए, शाम से पहले श्याम ही आए, दुनिया वाले काम न आए, दुनिया वाले काम न आए, शाम से पहले श्याम ही आए, शाम से पहले श्याम ही आए, दुनिया वाले काम न आए, दुनिया वाले काम न आए, शाम से पहले श्याम ही आए, शाम से पहले श्याम ही आए। कैसे आए? फिरता रहा था मैं तो गलियों में, मारा मारा सांवरे, फिरता रहा था मैं तो गलियों में, मारा मारा सांवरे,
अपनों से खाई ठोकर, कुछ ना मिला था मुझको सांवरे। अपनों से खाई ठोकर, कुछ ना मिला था मुझको सांवरे। तेरी शरण में आया, तेरी शरण में आया, सब कुछ लुटा के। शाम से पहले शाम ही आए, शाम से पहले शाम ही आए। सब कुछ लुटा कर आया। और क्यों आया? दुनिया से सुना था कि आपके दरबार में जो कहीं नहीं चलता वो आपके दरबार में चल जाता है। खोटे से खोटा सिक्का आपके दरबार में आकर खड़ा हो जाता है। मैं भी आस लेकर अपने घर से निकला, सुनकर के रुतबा तेरा दर पे तुम्हारे आया सांवरे। सुनकर के रुतबा तेरा दर पे तुम्हारे आया सांवरे। लेकिन मेरे पास आपके मंदिर में आकर कुछ चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था। वहां जाकर देखा कोई कुछ चढ़ा रहा था, कोई कुछ चढ़ा रहा था, कोई 56 भोग लगा रहा था, कोई गुल्लक में पैसे डाल रहा था, कोई मुकुट चढ़ा रहा था। मेरे पास कुछ नहीं था बाबा। आंसुवन की धारा लेकर, आंसुवन की धारा लेकर आंखों में आया मैं तो सांवरे। आंसुवन की धारा लेकर आंखों में आया मैं तो सांवरे। सारे रास्ते सोचते आया कि अपने ये बैठा बताऊंगा, ये बैठा बताऊंगा, लेकिन ये दरबार बहुत आली है। इस दरबार में जब प्रेमी अपने घर से निकलता है ना, उसी समय उसकी तस्वीर स्कैन हो जाती है मेरे बाबा के आंखों में जो कैमरा लगा है। हम घर से अपनी दहली से पांव बाहर निकालते हैं और उनकी आंखों की एक्सरे मशीन चालू हो जाती है और वो उनकी आंखों में छप जाता है कि जो फलाना आ रहा है इसको क्या तकलीफ है। दरबार में पहुंचा, पहली सीढ़ी चढ़ते ही सब कुछ भूल गया कि क्या क्या कहना है। एक तक निहारने लगा, कुछ भी न कहने पाया, कुछ भी न कहने पाया, दर पे तेरे आके। शाम से पहले शाम ही आए, शाम से पहले शाम ही आए। धर्मी तो तरते देखे कर्मों के बल पे अपने सांवरे। धर्मी तो तरते देखे कर्मों के बल पे अपने सांवरे। जो धर्म कर्म करते हैं वो तो अपने कर्मों के बल पर तर जाते हैं बाबा। लेकिन एक सवाल आज भी मेरे मन में कौन रहा है, मैंने ऐसा कौन सा धर्म किया जो मुझ पर आपकी निगाह पड़ गई? क्योंकि मुझसा न आदमी दूजा, मुझसा न पापी दूजा, शाम जगत में कोई सांवरे। मुझसा न पापी दूजा, शाम जगत में कोई सांवरे। फिर भी बचाई तूने, फिर भी बचाई तूने लाज मेरी आंखें। शाम से पहले शाम ही आए, शाम से पहले शाम
ही आए, ये जग वाले काम न आए, दुनिया वाले काम न आए, शाम से पहले शाम ही आए, शाम से पहले शाम ही आए। बोलिए जीवन बनाने वाले की जय, सांवरे सरकार की जय। आइए इन भजनों को सुनकर कोई नया भगत पहुंचता है या कोई नया भगत अपने घर से ही गुहार लगाता है और एक आस जगती है उनको। प्रेमियों, पता है जो मेरी सोच है, मुझे नहीं मालूम, आज से 50 साल पहले जो बड़े बुजुर्गों से सुना, 40 साल पहले जिनके कुल देवता हुआ करते थे श्याम बाबा, वो भी जिंदगी में बामुश्किल बहुत से ऐसे लोग जो है तो जाग जड़ूला कराने जाते थे या बच्चों का मुंडन करवाना होता था। सुनते हैं कि फागुन की 11 को भी 1200 लोग फागुन की एकादशी को होते थे। उस समय सिर्फ वही लोग जाते थे जिनका कुल देवता होता था। लेकिन भगवान कृष्ण का वरदान तो ये नहीं था। भगवान कृष्ण का वरदान तो ये था कि कलयुग में तुम घर घर में पूजे जाओगे, जो हार कर तुम्हारी शरण आएगा वो जीत जाएगा। जैसे जैसे रास्ता सुगम होता गया, जिनका कुल देवता था, जो जीवन में 2 बार 4 बार गए, जब रास्ते सुगम होते गए उनके मन का भाव बढ़ा और वो लोग कभी 10 साल में जाते थे, कभी 5 साल में जाते थे, वो 2 साल में जाने लग गए, फिर 1 साल में फागण की फागण जाने लग गए। फिर किसी का हाथ पकड़ करके चलो खाटू ले गए। जिनको लेकर गए वहां पहुंचे और वहां से घर आए, इतने में चमत्कार कर दिया बाबा ने, क्योंकि ये तो भगवान कृष्ण का वरदान था और तुरंत दान महाकल्याण। अगर ये नहीं हुआ होता तो आज मैं गर्व से कहता हूं पूरे अखिल विश्व के अंदर में जितनी भीड़ आज बाबा के दरबार में खाटू में हो रही है, अगर 30 साल पहले कंपेयर किया जाए, 35 साल पहले, तो 35 साल और आज में अगर हम कंपेयर करेंगे तो जितने गुना भीड़ यहां पर हुई है उतना पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं हुई। जितने गुना 35 साल के कंपेयर में। मैं ये नहीं कहता कि और किसी तीर्थ स्थल पर खाटू से ज्यादा भीड़ नहीं होती, होती है, होती होगी, लेकिन सिर्फ 35 साल के दरमियान में अगर 35 साल पहले अगर 1000 लोग आते थे और आज अगर 50 लाख आते हैं तो इतना, और हर महीने की 11 सोचकर मैं समझता हूं शायद 2-4 लाख लोग खाटू में होते हर महीने की 11। ये नजारा शायद इसलिए संभव है क्योंकि जो पहली बार जाता है उसे कुछ न कुछ ऐसा करता है, कुछ न कुछ ऐसा कर देता है कि वो इनका हो जाता है। इसलिए ये जब भजनों के माध्यम से जब लोगों को पता चलता है कि इसके साथ ऐसा हुआ तो उसके मन में एक विश्वास जगता है कि क्या पता जब उसके साथ ऐसा हुआ जिसका कुल देवता नहीं था वो गया तो मैं जाऊंगा तो मेरा भी बाबा काम बना देगा, हारे का सहारा है। तो उसने अपने घर से ही पुकार लगाई ये कह के कि बाबा मुझे विश्वास हो गया
कि मैं आपके पास आऊंगा तो आप मुझे भी अपना लोगे। और आइए क्या पुकार लगाता है। न दूजा कोई जो किनारे लगाए, न दूजा कोई जो किनारे लगाए, भंवर दिख रहे हैं कहीं फंस न जाए, भंवर दिख रहे हैं कहीं फंस न जाए। सभी संकटों से तुम ही हो बचैया, सभी संकटों से तुम ही हो बचैया, तुम्हारी ये नैया तुम ही हो खेवैया, तुम्हारी ये नैया तुम ही हो खेवैया। मेरी जिंदगी को संभालो कन्हैया, मेरी जिंदगी को संभालो कन्हैया, तुम्हारी ये नैया तुम ही हो खेवैया, तुम्हारी ये नैया तुम ही हो खेवैया। मेरी जिंदगी को मेरा दिल है व्याकुल घबरा रहा है, मेरा दिल है व्याकुल घबरा रहा है, बता दो तुम्हें क्या मजा आ रहा है, बता दो तुम्हें क्या मजा आ रहा है। सताओ न मुझको, सताओ न मुझको, पढ़ूं तेरी पैया, सताओ न मुझको, पढ़ूं तेरी पैया, तुम्हारी ये नैया तुम ही हो खेवैया, तुम्हारी ये नैया तुम ही हो खेवैया। मेरी जिंदगी को तुम्हारे भरोसे जिसकी हो नौका, तुम्हारे भरोसे जिसकी हो नौका, कोई आज तक तो ना खाया है धोखा, कोई आज तक तो ना खाया है धोखा। चले आओ अब तो, चले आओ अब तो बिगड़ी बनैया, चले आओ अब तो बिगड़ी बनैया, तुम्हारी ये नैया तुम ही हो खेवैया, तुम्हारी ये नैया तुम ही हो खेवैया। मेरी जिंदगी को तुम्हीं से है यारी, तुम्हीं से है यारी,
तुम्हारी ये नैया तुम ही हो खेवैया, तुम्हारी ये नैया तुम ही हो खेवैया। मेरी जिंदगी को संभालो कन्हैया, मेरी जिंदगी को संभालो कन्हैया। तुम्हारी ये नैया तुम ही हो खेवैया, तुम्हारी ये नैया तुम ही हो खेवैया। बोलिए पार लगाने वाले की जय, बोलिए लख दातार की जय, बोलिए शीश के दानी की जय, बोलिए जीवन देने वाले की। जय। प्रेमियों, इसमें कोई दो राय नहीं। तुम्हारे भरोसे जिसकी हो नौका, जिसने अपनी नाव शाम के हवाले छोड़ी है ना, वो नाव डगमगा जरूर सकती है लेकिन किनारे लगना निश्चित है प्रेमियों। क्योंकि सहारा जिसने बाबा का लिया उसको बेसहारा नहीं छोड़ता। ये बस प्रॉब्लम ये है कि हम इसको नाव थमाते भी है और एक हाथ से नाव को पकड़ के भी रखते हैं। तो ये सोचता है कि ये मुझसे मजाक कर रहा है। जब तक नाव हम पकड़ के रखेंगे तब तक ये नहीं चलाएगा। इसीलिए जिस दिन हमने अपनी नाव चाहे डूब रही है, हम अपने आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो भी डूब रही है, तो फिर क्यों ना उस पर छोड़कर देखा जाए, है ना। इसलिए कोशिश करें अपनी नाव को प्रभु के हवाले कर दें। डूबेगी तो डूब जाएगी, डूबने नहीं देगा। प्रेमियों, आप सबका बहुत बहुत आभार। बाबा का नाम लेकर विश्राम करें। मैंने जो सुझाव मांगा है वो सुझाव जो प्रेमी देख रहे हैं वही दे सकते हैं। वो सुझाव आप जरूर दीजिएगा। कल दिन तक वो सुझाव आएंगे। 10 बजे या 11 बजे मैसेज के द्वारा इसी पेज पर आपको कर दिया जाएगा। 10 बजे या 11 बजे कमेंट में आप लिख दीजिए, इसी पेज पर अब कमेंट लिख दीजिएगा। तो उसके बाद डिसाइड कर लेंगे 10 बजे या 11 बजे। आइए, आपका बहुत बहुत आभार। आप अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाबा का नाम लेकर विश्राम करें। कल सुबह बाबा का नाम लेकर उठें, आपकी कल की सुबह मंगलमय हो। जय श्री श्याम। कल कितने बजे आएंगे ये आपको इसी पेज पर कल मैसेज के द्वारा पता चल जाएगा। जय श्री श्याम।